तो सब्सक्राइबर्स आइए जानते हैं क्या होता है डीमैट। डीमैट बेसिकली एक डीमेटलाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है। डीमेटलाइजेशन मतलब फ्री ऑफ फिजिकल सब्सटेंस। स्टॉक मार्केट डीमैट मींस रिप्लेसिंग फिजिकल शेयर्स विद डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ भी काम करना है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एनसीडीज, बॉन्ड्स, ये सब आजकल डीमैट फॉर्म में आने लग गए हैं। म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कुछ ब्रोकर से, तो वो डीमैट की ऑप्शन भी आती है। तो डीमैट में अगर आप रखते हैं तो वो आपका डीमेटलाइज फॉर्म में म्यूचुअल फंड आते हैं। आपको फिजिकल स्टेटमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस केस में। यहाँ पर अब दो तरह के डीमैट के चार्जेस लगते हैं। एक तो गवर्नमेंट देती है बीएसडीए, जिसको बोलते हैं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट फैसिलिटी, और एक है नॉर्मल डीमैट के चार्जेस जो कि नॉर्मल कस्टमर्स को लगते हैं जिनका एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट होता है। सो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट गवर्नमेंट ने 2012 या 13 के करीब लॉन्च किया था, जिसमें कि उन सब्सक्राइबर्स को जिनका डीमैट में ट्रांजेक्शन्स कम होता है तो उनको एएमसी ज्यादा ना लगे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि सारे कस्टमर्स को बराबर ही एएमसी चार्ज होती थी। तो सपोज कि आप भी अगर आप पूरे साल में 100 रुपए की भी उसमें डीमैट के शेयर नहीं लिए हैं तब भी आपको पूरा लगता था, और दूसरे कस्टमर जो हैवी ट्रेडर थे उनको भी सेम चार्जेस लगते थे। फिर गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, गवर्नमेंट ने बीएसडीए स्कीम लॉन्च की जिसको कहते हैं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। सो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो कस्टमर्स सिर्फ एक डीमैट अकाउंट रख के बैठे हैं, उनका एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट नहीं है। क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम कस्टमर्स मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोल के बैठे हैं, और मल्टीपल डीमैट अकाउंट से उनको ये है कि कस्टमर को चार्जेस हर सब जगह बराबर लगेंगे, जो उस ब्रोकर के चार्जेस हैं वो लगेंगे। बट बीएसडी अकाउंट जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है या ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, एक ही जगह डीमैट अकाउंट रख के बैठे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी है कि अगर आपकी 4 लाख तक की होल्डिंग है, जो कि अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने रेगुलेशन इसमें चेंजेस किए हैं। तो पहले 50,000 होता था एक लिमिट कि 50,000 तक कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, बट वो अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसको 4 लाख रुपए कर दिया है। तो अगर आपके 4 लाख रुपए तक की होल्डिंग है पूरे साल में, तो यानी कि डीमैट से ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, यानी कि आपने बाय किया फिर उसको सेल कर दिया, तो वो ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। तो अगर आपकी 4 लाख से नीचे नीचे है पूरे साल में तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा बीएसडीए फैसिलिटी में। और अगर आपकी 4 लाख से 10 लाख रुपए है तो 100 रुपीज चार्ज पड़ेगा। बट अगर आपकी 10 लाख से ऊपर वैल्यू बनती है तो आपको नॉर्मल एएमसी जो भी वो ब्रोकर चार्ज कर रहा है, सपोज कि आईसीसी सिक्योरिटीज में 700 रुपए प्लस जीएसटी है, एचडीएफसी में 750 प्लस जीएसटी है, ऐसे ही बाकी ब्रोकर्स में किसी में 400 है, किसी में 500 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्ज होता है, जो कि हर एक ब्रोकर का अलग अलग है। कुछ क्वार्टरली लगाते हैं, कुछ मंथली लगाते हैं, कुछ टोटली ईयर का इकट्ठा ही आपको हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो ऐसे आपको चार्जेस चार्ज करता है ब्रोकर डीमैट के ऊपर। तो बीएसडीए फैसिलिटी उन्हीं को मिलेगी जिसका सिंगल डीमैट है और उसके अलावा कहीं भी उन्होंने डीमैट नहीं खोला। और जैसे ही वो दूसरा डीमैट खोलते हैं तो जैसे अगर वो कस्टमर को बीएसडीए फैसिलिटी मिली भी होगी तो एनएसडीएल सीडीएसएल की तरफ से ही रिमूव हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो ऑटोमेटिकली आपके पैन नंबर से सर्च किया जाता है कि आपके कितने डीमैट अकाउंट हैं। जैसे ही आप सेकंड डीमैट अकाउंट में जाएंगे और उसी टाइम आपका ये बीएसडीए फैसिलिटी डीपी सीडीएसएल की तरफ से ही रिमूव हो जाएगी। तो डिपॉजिटरी जो है वो सीडीएसएल एनएसडीएल है, उसके अंडर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि जितने भी ये ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स। सपोज आईसीसी सिक्योरिटीज है, उनका आईसीसी बैंक में है डीमैट अकाउंट जो सर्विसेज मिलती हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज है तो उनका एचडीएफसी बैंक से डीमैट सर्विसेज मिलती है। बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे वो कोटक सिक्योरिटीज है, एक्सिस सिक्योरिटीज है, इनका खुद का डीमैट अकाउंट है। तो डीपी सर्विसेज वो खुद प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ बैंक, जैसे आईसीसी और एचडीएफसी बैंक से वो फैसिलिटी आपको दे रहा है। बट बाकी ब्रोकर्स के केस में सिक्योरिटीज कंपनी ही आपको डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो वहां पर आपके चार्जेस का भी डिफरेंशियल आ जाता है। जैसे कि आईसीसी एचडीएफसी में आपके चार्जेस काफी हाई हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली कोटक से। और प्लस बैंक ब्रोकर्स और दूसरे ब्रोकर्स में आपका अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो सब्सक्राइबर्स इसके अलावा डीमैट के एनुअल चार्जेस होते हैं, जिसमें कुछ ब्रोकर्स आपसे एडवांस एएमसी भी चार्ज करते हैं, कुछ मंथ ऑन मंथ चार्ज करते हैं, कुछ क्वार्टरली चार्ज करते हैं। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। तो हर एक ब्रोकर का अलग से डीमैट का चार्जेस का ऑप्शन होता है, और ये इनकम होती है तो हर कोई ब्रोकर इसको नहीं छोड़ता है, और ये आपको चार्ज करेगा। ये वेरी करता है 300 रुपीज से 800 रुपीज पर मंथ पर एनम का चार्ज होता है तो ये अलग अलग ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है।
सब्सक्राइबर्स, ये सारी ऑप्शन जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा ब्रोकर डीमैट के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करता है। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। कुछ ब्रोकर्स 300 रुपये से लेके 600 रुपये तक चार्ज करते हैं। बैंक ब्रोकर्स के केस में 800 रुपये पर मंथ तक भी चले जाता है। सो वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। और इसमें कि आपको ये पर स्क्रिप्ट भी चार्ज लगता है अलग से। जैसे कि कुछ ब्रोकर्स आपको परसेंटेज में चार्ज करेंगे डेबिट ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो भी डीमैट से शेयर आउटगोइंग के होते हैं, इनकमिंग के चार्जेस नहीं होते हैं। और कुछ ब्रोकर्स आपके जो चार्ज करते हैं आपको पर स्क्रिप्ट चार्ज करते हैं। तो 0.04% काफी ज्यादा हो जाता है, पर स्क्रिप्ट में कुछ मैक्सिमम ब्रोकर्स 20 से 30 रुपए आपसे चार्ज करते हैं डीमैट के आउटगोइंग चार्जेस। तो ये सब चार्जेस हैं डीमैट रिलेटेड। और इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एडवांस में चार्ज कर देते हैं। जैसे 2500 में लाइफ टाइम एएमसी या 1000 रुपये में आपको लाइफ टाइम एएमसी मिल जाती है। तो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। ये स्पेसिफिक टू एनी ब्रोकर नहीं हो सकता है। जैसे बैंक ब्रोकर्स तो आपको लाइफ टाइम एएमसी की ऑप्शन देते ही नहीं है, और डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको ये नहीं मिलती है। बट ये जो फुल फ्लेज ब्रोकर्स होते हैं उसमें आपको ये लाइफ टाइम एएमसी का ऑप्शन मिल जाता है। मैं ऐसे ही आपके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। इसके बाद में आपसे हर ब्रोकर का जो डीमैट के आउटगोइंग चार्जेस हैं या डीमैट के चार्जेस शेड्यूल है वो आपसे शेयर करूंगा, और कौन सा बेस्ट है इसमें से वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। सो बने रहिए मेरे ये यूट्यूब चैनल के साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग, लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।